वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से 15 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, बस एक वीडियो के एक पार्ट या दूसरा पार्ट में सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा, जैसे कि लेटर हुआ, एप्लीकेशन हुआ, मैसेज हुआ, नोटिस हुआ। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन समझिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे आपको हेडमास्टर भी रह सकता है। 4-5 डेज लीव, यानी कि आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें कि 5 दिन की छुट्टी के संबंध के विषय में लिखना है, आपको लेनी हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देखिए। पहला काम क्या करना है, टू द प्रिंसिपल +2 UMS स्कूल भागलपुर। आप कुछ भी दे सकते हैं, अपने स्कूल का भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद थ्रू द क्लास टीचर। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव, 5 दिन की छुट्टी के संबंध में। ठीक है, फिर आता है इसका रेस्पेक्टेड सर। इसका मतलब होता है महाशय। अगर यहाँ पे सर, अगर उस स्कूल में सर या उस कॉलेज में प्रिंसिपल सर ना हो तो मैम होगी, तो मैम यहाँ पे हम सर या मैम लिख सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। इसका कहने का अर्थ हुआ, सो विनय निवेदन यह है कि आई एम रवि कुमार। ठीक है ना, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नाम दिया गया रहे तो आप क्वेश्चन का ही नाम डालिएगा। ओके, रवि कुमार क्लास 10th ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि सो विनय निवेदन है यह है कि मैं आपके स्कूल का क्लास 10th का नियमित छात्र हूँ। ठीक है, सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर सम डेज। कुछ दिनों से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। एंड नाउ, और अब, आई फील अनवेल, और अब क्या है स्थिति कि मैं अभी अनवेल महसूस कर रहा है, यानी कि मन अच्छा नहीं लग रहा है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया। क्या सलाह दी है भाई? टू टेक बेड रेस्ट, कि आप बेड रेस्ट लीजिए। सो इसीलिए आई शैल बी एब्सेंट इन द क्लास, इसीलिए मैं क्लास में क्या रहूँगा? अनुपस्थित रहूँगा। उसके बाद देखिए, देयरफॉर, अतः, आई रिक्वेस्ट यू, आपसे अनुरोध करता हूँ, काइंडली ग्रांट माई एप्लीकेशन, कि आप मेरे एप्लीकेशन को, आवेदन को स्वीकार करें। एंड अलाउ मी, और मुझे अनुमति दे, क्या चीज़ की? 5 डेज लीव। ठीक है, 5 दिन की छुट्टी दे। फ्रॉम 20th मार्च टू 24th मार्च, यानी कि 20 तारीख से लेकर के 24 मार्च तक हमें 2024 मार्च तक हमें क्या दीजिए? छुट्टी दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर दिस फॉर एवर, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। ठीक है ना, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम लिख देना है, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और इधर डेट। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्या? एप्लीकेशन। सेकेंड फॉर्म में आते हैं तो ये आपका है स्पीच। अब देखिए, आपको स्पीच आएगा ही। स्पीच का टॉपिक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर विशाल, ये नाम दे दिया आपको। आप अपना नाम नहीं लिखना है। राइट ए स्पीच, आपको एक स्पीच लिखना है, भाषण लिखना है, 60 to 70 वर्ड्स। वर्ड लिमिटेशन का भी ध्यान देना है। किस पे टॉपिक क्या आपका? इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे में। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आंसर लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, पहला वाक्य है, ऑनरेबल ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम विशाल। कहने का अर्थ ये हुआ कि आदरणीय प्रिंसिपल और उसके बाद टीचर्स और मेरे प्यारे सभी दोस्त, आप लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाल कुमार क्लास 10th यानी कि 10th स्टैंडर्ड का हूँ। द टॉपिक ऑफ माई स्पीच इज डैश। अब ये आपको जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन दिया गया है, ठीक है, ये आपको जो है ना लिखना ही है। कुछ भी टॉपिक आए, टॉपिक में ये आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ मान के चलिए रिपब्लिक डे आ गया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाकी ये जो लाइन है आपका, आप इसको उतारिए, यहाँ पे टॉपिक चेंज कीजिए, जो टॉपिक रहे उसको लिखिए और उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम स्लेवरी, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ना स्लेवरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजों के गुलामों की जंजीरों से आज़ाद हुआ ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, दिस डे, इस दिवस को वी सेलिब्रेट, हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। बाय अनफर्लिंग द फ्लैग, झंडे को फहराते हैं। सिंगिंग नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत गाते हैं। दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन, ये जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है हमारा, ये वेक्स अप द पीपल विथ पैट्रियोटिज्म एंड अंडरस्टैंड्स, ये क्या करता है, ये जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है हम लोग का, ये हम लोगों के अंदर जगाती है, वैक्स करती है। क्या वैक्स करती है, क्या जगाती है, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना को जगाती है। और अंडरस्टैंड, और हम समझते हैं, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, यानी कि हम लोग समझते हैं कि महत्व को समझते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के महत्व को समझते हैं। टू आवर यंग जनरेशन, यानी कि अपने यंग जनरेशन को क्या करते हैं, यंग जनरेशन जो है ना इस ग्रैंड सेलिब्रेशन से उसमें एक भावना पैदा होती है देशभक्ति की, और वो जो है ना फ्रीडम फाइटर्स के जो स्ट्रगल किए हुए थे उस जमाने में, उनके बारे में वो अच्छे से समझते हैं और राष्ट्र के प्रति अपनी योगदान देने की भावना रखते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है, थैंक यू। ये आपका क्या हुआ, दो कवर हो गया, एक एप्लीकेशन और दूसरा स्पीच। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ये पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 में आपका वो 3 टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक लेटर। ठीक है ना, इसके पहले मैंने दो टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एप्लीकेशन और स्पीच थे। आज हम लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेटर में देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर, आप अपने बहन को एक पत्र लिखिए। टू सेंड सम नोट्स ऑन केमिस्ट्री फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका जो है ना एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप केमिस्ट्री का, आप अपने सिस्टर को क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का नोट्स मांग रहे हैं, नोट्स ऑन केमिस्ट्री। ओके, चलिए अब देखिए, सबसे पहले ये जो है ना आपका MG लैन 02 भागलपुर, ये जो है ना आप अपने मन से यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए। और ये किसका एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है, यानी कि जहाँ पे आपको पत्र भेजना है वहाँ का आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है ना, पहला तो यही है कि यहाँ पे एड्रेस डालिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद चूंकि हम सिस्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया है माई डियर सिस्टर। ठीक है ना, मेरे प्यारी बहन, हियर आई एम वेल एंड होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन बाय मर्सी ऑफ गॉड। कहता है क्या, यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है ना, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी बाय मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की दया से, अल्लाह की कृपा से, दुआ से आप लोग भी क्या होंगे, बहुत अच्छे ही होंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है दीदी, ठीक है ना, आई एम वर्किंग हार्ड एज माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड। ये कहता है कि मैं काफ़ी कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, कठिन परिश्रम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स वेल, मैंने सारे विषयों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर ली है। बट लेकिन इन केमिस्ट्री में आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे जो है ना आपकी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखिए योर नोट्स आर वेरी इफेक्टिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका जो नोट्स है ना केमिस्ट्री का वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और समझने में भी आसान होता है। इसीलिए आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, आपसे अनुरोध करता हूँ, टू सेंड मी केमिस्ट्री नोट्स, आप मुझे केमिस्ट्री नोट्स को भेज दीजिए, सो दैट, जिससे कि आई कुड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ताकि मैं एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकूं, गेट कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। ठीक है ना, एक लाइन है आपका यहाँ पे, कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू पापा एंड मम्मी, यानी कि पापा और मम्मी को मेरा प्रणाम कहना, एंड लव टू यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और छोटे भाई बहन को शुभ प्यार, शुभ स्नेह। उसके बाद योर लविंग ब्रदर, चूंकि वहाँ पे सिस्टर को लिख रहे थे, यहाँ पे ब्रदर, अगर मदर रहती तो यहाँ पे सन हो जाता,
अगर कोई लड़की लिख लेती है तो डॉटर हो जाता, ठीक है ना। आपका नाम दिया गया तो ठीक है ना, तो कुछ भी नाम बना दीजिए, बैठा दीजिए, वो हो जाएगा आपका। ये तीसरा कवर चैप्टर हम कवर किया आपका, ये क्या था आपका, लेटर था। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हम लोग, नोटिस। ये आपका 100% आता ही है। आप नोटिस का भी देखिए फॉर्मेट सब सेम रहेगा, लिखने का तरीका सेम रहेगा। सपोज यू आर सोनाली, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स। कहता है कि सपोज तुम सोनाली हो और आपको सेक्रेटरी बना दिया गया, कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है ना, अपने स्कूल का। और आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को, वो भी क्लास 8 से लेकर के 10 तक के बच्चों को, अबाउट स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन होने वाला है, ड्रामेटिक कंपटीशन होने वाला है। इसलिए आपको बोला गया कि आप एक नोटिस तैयार कीजिए जिसमें कि सभी बच्चों को क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करना है। ओके, तो अब देखिए इसका पहला नंबर में क्या करना है, उस स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है ना। देखिए कैपिटल लेटर लिखा हुआ, उसके बाद नोटिस को भी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर को लिखेंगे। चूंकि यहाँ कौन सा कंपटीशन बोल रहा है, ड्रामेटिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है। मान के चलिए और कुछ भी रहता, जैसे कि डिबेट रहता तो आप डिबेट देते हैं, डांस कंपटीशन रहता तो डांस कंपटीशन यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे फॉर्मेट बनाए हैं यहाँ पे, ये ऐसा ही आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाए घर वाला, ठीक है। अब देखिए इसका डेट मार देना है जिस दिन करवाना है। तो यहाँ पे पहला लाइन देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, कहता है सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि ड्रामेटिक कंपटीशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल हॉल ऑन 25 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024 ईस्वी को 24 को हमारे स्कूल हॉल में ड्रामेटिक कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। और उसका टाइम भी देना है 8 से 11 तक। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 10, यानी कि वैसे छात्र 8वें से लेकर के 10वें के वैसे छात्र विलिंग टू पार्टिसिपेट, जिसको की इच्छा हो कि पार्टिसिपेट करे, शुड कम फॉर ए ट्रायल ऑन 22 अगस्त इन द स्कूल हॉल एट 8 AM, यानी कि 8 बजे तक जो है ना, वैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड है तो ट्रायल के लिए आप आइए, ठीक है ना। और आप अपना प्रतिभा को दिखाइए, आपको सिलेक्टेड किया जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो आपका नाम दिया गया सोनाली, सोनाली देना है। अगर कोई लड़का का नाम रहता तो लड़का का नाम लिखते हैं। उसके बाद सोनाली क्या बोला था, कल्चरल सेक्रेटरी, तो आप कल्चरल सेक्रेटरी लिख दीजिए और इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए सबको। ये आपका एक टॉपिक बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। 4th टॉपिक खत्म हो गया और मात्र 2 बचा हुआ है। अब देखिए इसको, अब आता है आपका मैसेज। अब मैसेज में क्या करता है, मैसेज में देखिए, मैसेज में कहता है क्या कि एक आपको मैसेज लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखना छूट गया है, तो मैसेज लिखने का तरीका फॉर्मेट बताते हैं। सबसे पहला काम क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में मैसेज लिखना है। उसके बाद आपको अपना डेट बैठा देना है, फिर टाइम देना है, जैसे आपके मोबाइल में रहता है कि आप मैसेज लिखिए, आपका टाइम डेट सब मेंशन रहता है। डियर माँ, एज यू नो, चूंकि आप जानते हैं कि आई हैव टू सबमिट माई प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है ना, कि बाय 22 मार्च 2024, कहता है 2024 यानी कि 22 मार्च 2024 को मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है स्कूल में, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू रविस हाउस, इसलिए मैं अपने दोस्त का घर रवि का घर जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इन ऑर्डर टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट वर्क, इसलिए जा रहा हूँ भाई, कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। आई मे कम लेट, हो सकता है कि मुझे आने में लेट हो जाए, एट नाइट, रात में। सो आई एम राइटिंग इट, इसलिए मैं आपको एक मैसेज लिख रहा हूँ फॉर यू, आपके लिए, कि नॉट टू गेट वरी फॉर मी, कि आप मेरे बारे में चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। योर लविंग सन अर्नब, और आप अपना योर लविंग सन है तो सन, अगर लड़की लिखेगी तो डॉटर, उसके बाद अपना नाम बैठा दीजिए, हो जाएगा आपका। ये भी वर्ड लिमिटेशन में देखिएगा 40 से 50 वर्ड में लिखा गया है, ठीक है ना। आप इसके अंदर ही लिखिएगा, ठीक है ना। अब सिचुएशन जो भी रहे, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि आप अपनी माँ को एक मैसेज लिखिए, जहाँ अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे आपको लेट हो जाने में, तो मैसेज आपको लिखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मेट इसी तरह का रहता है, आप उसको भी बॉक्स बना के घेर दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ओके। 6 में क्या कहता है कि आपको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है ना, रिपोर्ट राइटिंग लिखा है। रिपोर्ट क्या करता है, सपोज तुम विजिट कर रहे हो नालंदा हिस्टोरिकल पैलेस है, इसके बारे में आपको लिखना है, रिपोर्ट देना है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट लिखने के पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देना है हेडिंग में, विजिट
टू नालंदा। मान के चलिए आपको विक्रमशिला जाना पड़ता है, यहाँ पे विक्रमशिला, यहाँ पे बोध गया, आपको कुछ भी दे सकता है यहाँ विजिटिंग में, जो विजिटिंग में दे वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसका टॉपिक दीजिएगा। उसके बाद लिखने का तरीका देखिए, डेट जिस दिन आप जा रहे हैं, लास्ट मंथ हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल अरेंज्ड, कहने का अर्थ हुआ गत महीने जो है ना हमारे स्कूल के जो हिस्टोरिकल सोसाइटी है उन्होंने अरेंज किया। क्या अरेंज किया भाई? एक टूर का, यानी कि एक टूर का, जो हम लोग टूर पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वो टूर का क्या बताया गया क्वेश्चन में? नालंदा, ए हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पे जाने का अरेंज किया हुआ है। आई ज्वाइंट दिस टूर, मैंने भी क्या किया? उस टूर में ज्वाइन किया था। नालंदा वॉज वन ऑफ द एंशियंट इंडियन रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी विद द एरिया ऑफ 14 हेक्टर्स। अब कहने का अर्थ क्या हुआ? आप विजिट कर रहे हैं नालंदा, तो नालंदा के बारे में, उसी के बारे में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताया कि नालंदा जो है ना पुराने ज़माने में, प्राचीन ज़माने में इंडिया का एक रेसिडेंशियल रहा, मतलब आवासीय केंद्र रहा करता था। यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आते थे। 14 हेक्टेयर्स में लगभग उसका एरिया था, और इट वाज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एज वेल एज ए पॉइंट ऑफ इनलाइटमेंट एंड इमर्ज ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी। अब कहने का अर्थ हुआ कि पहले जमाने में जो है ना बुद्धिज्म का, यानी कि बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा था इस नालंदा में, ठीक है ना। और क्या, यहाँ से बहुत सारे चीज़ उभर कर आए, ठीक है ना। और ये कब हो रहा था? 5वीं शताब्दी में इन नालंदा। नालंदा में जो है ना उस समय, दैट टाइम एजुकेशन वाज फ्री, उस समय फ्री का एजुकेशन दिया जाता था छात्रों को। उसके बाद स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि तो केवल इंडिया के ही लोग पढ़ते थे, स्कॉलर बड़े बड़े विद्वान विश्व के, यानी कि पूरा देश से केम टू लर्न हियर, यहाँ पे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कुछ आते थे। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, बख्तियार खिलजी, ऐसे तो इसमें बहुत सारा आक्रमण हुआ, लेकिन बख्तियार खिलजी जो है ना, इनको क्या किया, टोटली डिस्ट्रॉयड कर दिया, यानी कि टोटली इसको बर्बाद कर दिया नालंदा को। बट नाउ, अब जो है ना, लेकिन अब आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है ना, हैज़ डेवलप्ड नालंदा, इसको क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, नालंदा को डेवलप कर दिया है। किसके रूप में भाई? एज एन एजुकेशनल हब के रूप में, यानी कि आप वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं और इसके हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में जान सकते हैं कि ये एक ज़माने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा करता था, जहाँ पे विदेशों से लोग आते थे पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या करेंगे, आप अपना नाम लिख दीजिए और क्लास लिख दीजिए, बस ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा, चूँकि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, आप इसको देखिए। आपको यहाँ से टोटल क्वेश्चन हम बोले थे 6, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ओनली 3 लिखना है, और 3 लिखिएगा तो आपका 15 मार्क्स कवर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।